आप सबसे इतना डरते क्यों हैं? लोगों से इतना डरते क्यों हैं? वो आपको दबाते हैं, आप दबते चले जाते हैं। क्या चीज़ है आपके अंदर कि आप उनसे इतना डरते हैं? ससुराल में खुद को दबा हुआ महसूस करते हैं। हर फैसले में किसी और की मर्ज़ी देखती हैं आप, और अपनी मर्ज़ी को अंदर ही अंदर दबा देती हैं। अपने जो डिसीजंस होता है, जो अपनी ख्वाहिश होती है, उसको आप दबा देती हैं। दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि प्रेशर सिर्फ बाहर से नहीं होता, हम उसे एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। वो हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो आप हर बात पे चुप हो जाते हैं तो लोग समझ लेते हैं आपकी कोई बाउंड्री नहीं है, आप खामोश हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। वो आपको और तंग करते हैं, वो और आपको दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मौका तो आप दे रहे हैं उन्हें। आप हर बात पे खामोश हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे, अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे आप। और जहाँ बाउंड्री नहीं होती वहाँ लोग अपनी लिमिट्स क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। जब आप लोगों को उनकी लिमिट्स तक महदूद नहीं रखेंगी तो वो उनको क्रॉस करेंगे। आप उन्हें खुद इजाज़त दे रही हैं। एक बाउंड्री सेट करें अपनी। लोगों को उन्हीं चीज़ों में बोलने की इजाज़त दें जिनमें आप उनको इजाज़त दे रही हैं। ससुराल में प्रेशर अक्सर इज्जत, रवायात और लोग क्या कहेंगे के नाम पे होता है। आपकी इज्जत या कोई ऐसी रवायत जो पहले नहीं थी अब है, ये लोग क्या कहेंगे तुम इस तरह कर रही हो, इसी वजह से आपको दबाया जाता है। लेकिन ये भी सच है कि हर रवायत आपकी खुशी और मेंटल पीस को ऊपर नहीं होने देती। हो सकता है कि वो उनकी रवायत हो, आपके ससुराल वालों की, लेकिन आपको पहले उसके बारे में मालूम ना हो, आप उस रवायत से खुश ना हो, आप वो काम करना ना चाह रही हों, लेकिन आपसे ज़बरदस्ती करवाया जाता है। अक्सर औरत सोचती है कि अगर मैं बोलूँगी तो रिश्ता ख़राब हो जाएगा, अगर मैं इस बात में बोलूँगी तो हो सकता है कि हमारा रिश्ता ख़राब हो जाए, घर ख़राब हो जाए, घर टूट ना जाए। लेकिन हर रिश्ता जो सिर्फ आपकी खामोशी पे चल रहा हो, वो रिश्ता नहीं, बोझ होता है कि आप ही कंप्रोमाइज़ कर रही हैं, आप ही सब बर्दाश्त कर रही हैं और लोग आपको दबाते जा रहे हैं, लोग आपका यूज़ कर रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देती, खुद को वैल्यू नहीं देती। अगर आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, खुद को वैल्यू नहीं देंगे तो लोग आपकी कभी कदर नहीं करेंगे, आपको कभी वो वैल्यू, कभी वो मकाम नहीं देंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। लोग आपका यूज़ करेंगे, ससुराल वाले आपका यूज़ करेंगे और बस काम निकलवाएंगे, बस ख़त्म। आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करती रहती हैं, लेकिन खुद को अंदर से तोड़ती चली जाती हैं। दूसरों को खुश करने में लगी रहती हैं, अपनी खुशी का ख्याल ही नहीं रखती। आप सोचती नहीं हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपकी भी कोई ख्वाहिश है, आपकी भी कुछ करना चाहती हैं। जब आप टूट जाती हैं तो लोग कहते हैं ये तो वीक है, फिर आपको और ऊपर से क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा होता आप कितना कुछ बर्दाश्त कर रही हैं, कितना कुछ चुप करके सब बर्दाश्त कर रही हैं, किस तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं, किस तरह सबको लेके चल रही हैं, हैंडल कर रही हैं सबको। ससुराल का प्रेशर तब और ज़्यादा हो जाता है जब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कंप्रोमाइज़ स्टार्ट कर देती हैं, जब आप खुद को वैल्यू नहीं देती। वो अगर आप इंसल्ट भी कर रहे हैं तो आप खामोश रहती हैं, खुद के लिए स्टैंड ही नहीं लेती हैं आप। याद रखें, कंप्रोमाइज़ रिलेशनशिप बचाता है, लेकिन हर बार अगर कंप्रोमाइज़ आप कर रही हैं तो गलत है। हर बार कंप्रोमाइज़ आप करें ये भी बात ठीक नहीं है। कंप्रोमाइज़ दोनों तरफ से होना चाहिए, कभी किसी बात पे आप कंप्रोमाइज़ करें, कभी किसी बात पे वो कंप्रोमाइज़ करें। हर जगह का एक सिस्टम होता है, हर जगह का एक रूल होता है, लेकिन उस सिस्टम में आपकी भी एक जगह होनी चाहिए। आप भी उस सिस्टम का हिस्सा हैं, उस जगह का हिस्सा हैं, आप भी वहाँ रहती हैं, आपके भी वहाँ वैल्यू होनी चाहिए, आपके फैसलों की कदर होनी चाहिए, आपके वहाँ होने का सबको एहसास होना चाहिए कि आप भी हैं, आपकी भी अहमियत होनी चाहिए।
हर जगह सिर्फ काम करने की लिमिटेड तक है। बस काम ख़त्म, बस वैल्यू ख़त्म। ये इक्वालिटी नहीं है कि बस आपको काम करने की हद तक रखा जाए और करके किसी फैसले में, किसी भी चीज़ में आपको इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता। आप हैं ही नहीं उधर। इक्वालिटी के बगैर कोई भी रिश्ता हेल्दी नहीं होता। अक्सर लोग इमोशनली प्रेशर देते हैं, कभी ताने, कभी कंपैरिजन, कभी गिल्ट के थ्रू, कभी आपके माँ बाप की कोई इस तरह बात करके, कभी आपके जहेज की या कुछ भी पुरानी बात आप करके आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपको प्रेशराइज करते हैं। हमने तुम्हारे लिए ये किया, तुम हमें समझती नहीं। ये सब लाइन एक इमोशनल कंट्रोल बन जाती है। वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपको ये समझना होगा हर गिल्ट रियल नहीं होता। कुछ गिल्ट सिर्फ कंट्रोल करने का तरीका है। अगर आप हर गिल्ट को अपना लें तो आप कभी अपनी लाइफ हिसाब से नहीं जी सकती। रिस्पेक्ट देना अच्छी बात है, दूसरों की रिस्पेक्ट करें, उनसे इज्जत एहतराम से बात करें, लेकिन दूसरा जिसको आप रिस्पेक्ट दे रही हैं वो ज़रूरी है कि वो भी आपको उतनी रिस्पेक्ट दे, उतने प्यार से आपसे बात करे। आपकी आवाज़ का होना ज़रूरी है, चाहे वो हल्की हो लेकिन क्लियर होनी चाहिए। आपके होने का भी सबको एहसास हो कि आप भी हैं इस जगह में। अगर आप हमेशा चुप रहेंगी तो लोग आपकी खामोशी को आपकी कमज़ोरी समझ लेंगे। खुद को वैल्यू देना सीखें, अपनी वैल्यू खुद बनाएं। जब कमज़ोरी समझ जाती है तो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ज़रूरी है आप अपनी बाउंड्रीज़ सेट करें। बाउंड्रीज़ का मतलब लड़ाई नहीं होती। बाउंड्रीज़ का मतलब होता है ये मेरी लिमिट है, इससे आगे बढ़ने की किसी को इजाज़त नहीं। अगर आप हर चीज़ को इग्नोर करती रहेंगी, आपका अपना आइडेंटिटी लॉस हो जाता है। आपकी कोई अपनी वैल्यू, आपकी अपनी कोई कदर नहीं रहती। सबसे डेंजर चीज़ होती है जब आप खुद को भूल जाती हैं। आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करती, खुद की कदर नहीं करती, दूसरों को खुश करने में लगी रहती हैं। आप सिर्फ वाइफ नहीं होती, आप एक इंसान भी होती हैं जिसे अपने इमोशन, ड्रीम्स, राइट्स होते हैं। आपकी भी कुछ ख्वाहिशात होती हैं। आपका मेंटल पीस किसी भी प्रेशर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। जब मेंटल पीस टूट जाए तो रिलेशनशिप भी धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है आप कामली अपनी बात रखना सीखें। गुस्सा करना सलूशन नहीं है, लेकिन साइलेंस भी हर वक्त सलूशन नहीं होता। बैलेंस ही असली स्ट्रेंथ होती है। अगर कोई आपको बार बार प्रेशर दे तो उसे रिस्पेक्टफुली बता दें आप कंफर्टेबल नहीं हैं। और अगर बात ना समझ जाए तो अपनी मेंटल स्पेस प्रोटेक्ट करना आपका हक है। आप किसी की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने के लिए नहीं बनी। दूसरों की खुशियों में खुश तो हो सकते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन आपको अपनी खुशी का भी ख्याल रखना है। अपनी ज़िंदगी की भी आपको जीनी है, आपको अपनी ज़िंदगी भी बनानी है। आपके भी कुछ ड्रीम्स होंगे, उन्हें फुलफिल करना है। टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग बनना सीखें, लेकिन दिल हार्ड नहीं, स्मार्ट बनना सीखें। स्ट्रॉन्ग औरत वो होती है जो चुप रहकर टूटती नहीं है, बल्कि समझकर सब कुछ हैंडल करती है। डिसीजन लें आज से, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कंप्रोमाइज़ कभी नहीं करूँगी। अपनी एक बाउंड्री सेट रखें, एक लिमिट सेट रखें। हर किसी को आप खुश नहीं कर सकती। लोग आपसे हर बात पे खुश नहीं होंगे। वो कोई ना कोई बात करके आपको हर्ट ज़रूर कर देंगे। आपको सबसे पहले अपनी खुशी का ख्याल रखना है, और यहीं से स्टार्ट होती है एक हेल्दी, बैलेंस्ड, रिस्पेक्टफुल लाइफ। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।